नमस्ते बच्चों, और सब ठीक है। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी कक्षा 7वीं। इस पाठ का नाम है चिड़िया की पाती भाग 3। इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों 2 वीडियो हम लोग जो है कि देख चुके हैं। अब इस वीडियो में जो हम लोग देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो लेखक हैं, जो लेखक कौन है उनका जो नाम आपको मैं यहाँ पे लिख कर दिया हूँ, राजेश गनवर वाले। ये लेखक का नाम है। यह लेखक जो है कि चिड़िया के माध्यम से इस जो प्रकृति में जो होने वाले जो प्रदूषण के बारे में जो है कि जानकारी दिया हो कि किस प्रकार जो है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें जो है कि हमको चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वो चिड़िया जो है कि एक पत्र लिख रही है जिसको मुख्यमंत्री जी को, और वह जो है कि वहां तक उनके पास नहीं पहुंच पाती, तो वह पत्र के माध्यम से उनको बताती है, जिसमें उनका जो है कि उस पक्षी का जो गौरैया पक्षी है उसका घोंसला उजड़ जाता है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, और फिर वो सारी चीजें जो है कि इस पत्र में जो है कि लिख रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखे थे, बहुत सारी। तो अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तीसरी वीडियो में कि वह जो है कि उस पत्र में और क्या बताना चाहती है। तो देखते हैं हम लोग जो है कि जो पैराग्राफ में कि चिड़िया क्या बताना चाहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया है कि पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहाँ। मतलब पक्षी बता रही है, गौरैया पक्षी, कि मैंने पहले विचार किया था कि जो मैं अपनी बिरादरी है, बिरादरी मतलब क्या, जो पक्षियों का जो एक झुंड है, मतलब उनका जो ग्रुप है, बिरादरी उसको बोलते हैं, मतलब जिसमें सभी पक्षियाँ आ जाती हैं। जैसे मनुष्य का एक बिरादरी होती है, इसमें सारे मनुष्य आते हैं। इसके अलावा जो बिल्ली वगैरह होती है उसका एक पूरा बिरादरी होती है ना, कुत्तों का एक बिरादरी होती है। तो वही गौरैया बता रही है कि यहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं अपनी बिरादरी के संग जो है आपसे आकर मिलूं और आपसे अपना दुख बांटती, पर मिलना आसान कहाँ, और फिर उससे फायदा भी क्या होता है, मतलब मिलकर उससे क्या फायदा होता है। दुख वगैरह हम लोग एक दूसरे से बांटते, उससे क्या मतलब भी नहीं, कुछ नहीं निकलता है। इसके लिए आपके पास समय कहाँ है, क्योंकि आप जो जानते हैं कि आप जो है कि इतना बड़े जो है कि लीडर हैं, और लीडर के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, कोई एक ही कार्य नहीं होता है। तो वही गौरैया बता रही है कि आपसे मिलके कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो है कि समय कहाँ होता है। आजकल सब कुछ है ये मुआ, वक्त ही तो नहीं। आप सोचिए कि मतलब कि हमारे पास सब कुछ है, हम जो कि ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन केवल मुआ वक्त ही नहीं है। मुआ मतलब क्या, समाप्त हो जाना, मतलब मरना। लेकिन जो पक्षी बता रही है कि ये जो वक्त है जो बीत गया, वही वक्त हमारे पास नहीं। वक्त मतलब समय। एक ही चारा नजर आया कि चिट्ठी लिखूं। एक ही चारा नजर आया मतलब उसको कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, केवल एक ही उपाय सूझा कि अब जो है कि वहाँ मिलने से अच्छा है कि मैं एक पत्र आपको लिखूं। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। गौरैया पक्षी बता रही है कि जो पीड़ा होता है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, जब हमको कोई बीमारी पकड़ती है तो उसका इलाज जो है केवल वैद्य करता है। वैद्य मतलब क्या, डॉक्टर। लेकिन अब जो मेरे को जो पीड़ा हो रही है, जो मेरे को दुख हो रहा है, वह जो है कि पीड़ा जो है कि केवल आप हल कर सकते हो, क्योंकि आपसे भला जो है कि बड़ा कोई वैद्य नहीं है। आपके पास इतने संसाधन है, मतलब इतनी सारी जो है कि चीज़ें आपके पास है, इतने सारे संसाधन है, इतने सारे जो है कि उपकरण है आपके पास कि आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो नेता लोग होते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वह इतने बड़े पोस्ट पे होते हैं कि उनके इशारे पर अगर वो चाहे जो भी करना तो वो आसानी से कर सकते हैं। मतलब उनके एक ही इशारे पर इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें इधर हो सकती हैं। वही गौरैया पक्षी क्या हो रही है, बता रही है। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुँचाएगा। गौरैया सोच रही है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने अपने मन में विचार लाया कि मैं अपनी बात जो है कि आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मेरी बात को आप तक कौन पहुंचाएगा। मैं तो एक पक्षी हूं, तो पक्षी की बात कौन पहुंचाएगा।
बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हूँ। पत्र में मैं विस्तृत रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। इस पत्र में मतलब कि आपके पास नहीं पहुंच सकती और मेरी बात को आप तक कौन पहुंचाएगा, इसीलिए जो है कि बहुत सोचने समझने के बाद मैं आपको एक पत्र लिख रही हूं। और इस पत्र में मैं अपने और अपने साथियों पर जो भी संकट आए हैं, जो भी तकलीफ़ें आए हैं, इन सारी चीज़ों का मैंने आपको विवरण भेजा है। बिना पत्र के आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है? अब सोचिए, बिना जानकारी के आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी बिरादरी जो है कि संकट में है, हमको कौन सी तकलीफ है? जब तक आपको बताया नहीं जाएगा तब तक मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको पत्र में लिखकर भेज रही हूँ। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे नष्ट होते जा रहे हैं। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने मतलब रहने का स्थान, लेकिन वह ठिकाना जो है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो है कि यहाँ पर जो है अभी वृक्षारोपण जो है कि नहीं हो रहा है, बल्कि उसको जो है कि समाप्त किया जा रहा है। बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही, मतलब एकदम शांति से, मतलब पेड़ काट दिए, उसके ऊपर जो हमारा बसेरा था वो समाप्त हो गया। अब इस तरह से जो है बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे जो है कि हमारी बिरादरियाँ क्या हो रही है? धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूम कर देखिए, मतलब गौरैया पक्षी बता रही है कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कि इस पत्र में जो लिखा है, अगर इसको अगर आपका देखने का मन हो तो आप कभी समय निकाल कर पैदल चलकर घूमकर देखिए। मतलब जब तक आप चलकर या पैदल घूमकर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पता चलेगा नहीं। धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं, कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। अब इतने सारे प्रदूषण फैल गए हैं इन पेड़ों को काटने से, जो हमारे फेफड़े हैं इस धूल से क्या हो रहे हैं? जाम हो गए हैं। बार बार जो है कि हमको अनेक प्रकार की तकलीफें हो रही हैं, हमारे सांस में जो है कि गड़बड़ियाँ पैदा हो रही है, कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता है। पेड़ पौधे की हरी पत्तियों से, हरी पत्तियाँ तो ऐसे नजर आती है मानो उन्हें पीलिया हो जाता है। मतलब मैं गौरैया पक्षी बता रही है मेरे प्यारे बच्चों कि ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां आपको पीली नजर आ रही हैं, वो पीली क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया है, और प्रदूषण बढ़ने से यह जो है कि पेड़ पौधों की पत्तियां जो है कि पीली, एकदम पीली हो गई है। ऐसा मानो प्रतीत होता है कि उनको पीलिया रोग हो गया है। इसके साथ साथ ताज़ा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं, वे हवा कम प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। अब जो है ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए लोग, आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा कि सुबह सुबह लोग जो है कि दौड़ते हैं अर्थात अपने जो है कि व्यायाम करते हैं। लेकिन अब देखिए कि ताज़ी हवा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने साथ जो है कि बहुत सारे प्रदूषण और जो है कि कम हवा को लेकर लौटते हैं। जो चाहते हैं वो नहीं होता है। इस बगीचे में सुबह सुबह मैं जब लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पक्षी बता रही है कि जब मैं सुबह सुबह बगीचे में लोगों को जब कि हंसते हुए जब देखती हूँ, क्योंकि हंसना जो है कि हमारे सेहत के लिए जो है कि बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वह पक्षी जो है कि यह तय करना मुश्किल उसको पड़ जाता है कि वो हंस रहे हैं कि हाँफ रहे हैं, हंस रहे हैं कि हाँफ रहे हैं। मतलब इतनी सारी समझ की समस्या आ गई है, अब उसमें पहचानना कठिन हो गया है कि वो जो है कि क्या कर रहे हैं। शिकायत इसलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सबके हैं, हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती है। आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे, आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है, कैसे जिएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पक्षी बता रही है कि हमारी जो उम्र है बहुत कम है, हम लोग कुछ समय के मेहमान हैं और कुछ समय के बाद हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है कि आपकी जो जिंदगी है वो लंबी है, और आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, अगर इसी तरह से प्रदूषण अगर बढ़ते रहा, इसी तरह से समस्याएं आती रही, तो आपकी जो आने वाली पूरी पीढ़ियां हैं वो कैसे जिएंगी? मतलब वो भी, उनकी भी आयु क्या होगी? घट जाएगी, उनको भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। क्या होगा अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य? अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ते रहा, गंदगी बढ़ती रही,
तो उनका भविष्य क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। मेरी बातें कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिए। यूं भी मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। फेफड़े जल्दी जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फेफड़ों में जो है कि बहुत सारी बीमारियां पैदा हो गई हैं, बहुत सारी तकलीफें होने लगी हैं। और ये तकलीफें क्यों हो रही हैं? प्रदूषण से। तो इसीलिए वो पक्षी बता रही है कि मैं जो है कि अर्थात जो है कि अब मेरे फेफड़े भी जल्दी जवाब देने लगे हैं, बहुत जो है कि हाँफने लगी हूँ। फिर किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। घने पेड़ में, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा जब पेड़ पौधा जो कि पूरा हरियाली युक्त होता है, पूरा घना होता है, तो वहाँ पे हवा शुद्ध होती है। तो वही पक्षी बता रही है कि जब मालूम है किसी घने पेड़ के पास में जाती हूँ तो वहाँ पे हमको शुद्ध हवा मिलती है और तब जाके हमको वहाँ पे थोड़ा राहत प्राप्त होती है, हमको थोड़ा आराम मिलता है। काफ़ी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ, न जाने दोनों हैं भी या नहीं। कौन बता रहा है? पक्षी बता रही है। पक्षी बोल रही है कि मैं जो है कि आपका जो है कि बहुत कीमती समय जो है कि मैंने आपका लिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका जो समय बहुत कीमती है और आप जो है कि व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी, मतलब आपका दिन भर आप जो है कि व्यस्त रहते हैं, किसी काम में उलझे रहते हैं। तो भी मैं आपका इतना कीमती समय लूँ, तो अब इसके आगे जो है कि मैं अपने बच्चों को तलाश करने के लिए अब निकलती हूँ, न जाने वो दोनों हैं भी या नहीं हैं। तो किस हाल में है, कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। अब वही बता रही है, थोड़ा कड़क कदम उठाइए कि जो हमारे समाज में जो प्रदूषण हो रहा है, जो हमारे नगर में गंदगी फैल रही है, वह जो है कि गंदगी न फैले और हमारा जो है कि पूरा जो है कि नगर या गांव जो है कि वह कैसा रहे, हरियाली युक्त रहे, अर्थात हरा भरा रहे और उसमें जो है कि किसी प्रकार का जो है कि प्रदूषण न रहे। इसके साथ साथ सादर, आपकी गौरैया, निवासी, उजड़ा, घोंसला, उपवन, नगरी, अपना राज्य, यह पक्षी का क्या है? एड्रेस है, उसका पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें, मतलब कि इतनी सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया, यह पक्षी जो है कि इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपना पत्र भेजती है और सारी चीज़ें इसके अंदर बताती है। अब इसके अंदर जो कठिन शब्दार्थ हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लैक बोर्ड, जो आपका व्हाइट बोर्ड है, उस पर लिखा है। तो हम लोग चलते हैं बोर्ड के पास। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे आपको शब्दार्थ लेखन है, यहाँ पे शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जैसे आसान, आसान का मतलब क्या होता है? सरल। फायदा मतलब लाभ। मुआ मतलब मरा या समाप्त। वक्त मतलब समय। चिट्ठी, खत या पत्र। पीड़ा मतलब दर्द। अनुभव मतलब जानकारी। ठौर ठिकाना मतलब रहन सहन, अर्थात उसका रहने का जो स्थान है। संसाधन, सामग्री या उपकरण। तलाश मतलब खोजना और दिनचर्या मतलब प्रतिदिन का जो कार्य होता है। तो ये सारे शब्दार्थ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इन वाक्यों के अधोरेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर परिवर्तित वाक्य पुनः लिखना है। आपको ये लिंग बदलना है। लिंग मतलब मैंने आपको बताया है कि एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुरुष लिंग होता है, अर्थात पुल्लिंग होता है। ये जो है कि आपको बदल के लिखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो जैसे आपको पहला यहाँ पर दिया गया है, रेल स्थानक पर निवेदिका उद्घोषणा करती है। निवेदिका मतलब क्या? अब देखिए यहाँ पे निवेदिका एक जो है कि जो निवेदन करने वाला है होता है, तो वो कैसा आपको दिखा रहा है? निवेदिका बताया जा रहा है। निवेदिका मतलब ये क्या है? स्त्रीलिंग है। अब वो घोषणा करती है, यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको करती है। इससे पता चलता है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग का वाक्य है। अब इसको आपको जो है कि पुल्लिंग में बदलना है। तो पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि रेल स्थानक पर निवेदिका का क्या हो जाएगा? निवेदक उद्घोषणा करता है। मतलब ये आपका क्या हो गया? पुल्लिंग में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से दूसरा है, मेरा पुत्र गीत प्रस्तुत कर रहा था। अब देखिए मेरा पुत्र मतलब क्या है? पुल्लिंग है। मेरा पुत्र क्या है? गीत प्रस्तुत कर रहा था। अब उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो मेरा पुत्र का क्या होगा? मेरी पुत्री। मेरी पुत्री गीत प्रस्तुत कर रहा की जगह पे रही थी। ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, तो तीसरा भी देखते हैं हम लोग।
सफेद घोड़ी तेज दौड़ती है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सफेद घोड़ी, घोड़ी मतलब क्या है, स्त्रीलिंग है। अब ये तेज दौड़ती है, अब इसको क्या है, पुल्लिंग में बदलना है। तो सफेद घोड़ी की जगह पे घोड़ा, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। ये अभी आपका पुल्लिंग में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से चौथा आपको दिया है, भारत वीरों की भूमि है। भारत वीरों मतलब अभी देखिए पुल्लिंग है, भारत जो है वीरों की भूमि है। अब इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है, भारत वीरांगनाओं की भूमि है। वीरांगना मतलब क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, तो ये आपको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो गया। पांचवा है, सभा में विद्वान शास्त्रार्थ करेंगे। अब विद्वान मतलब क्या है, पुल्लिंग, तो शास्त्रार्थ करेंगे, कौन करेगा, विद्वान। अब विद्वान को आपको जो है कि स्त्रीलिंग में जो है कि बदलना है। तो देखिए सभा में विद्वान की जगह पे विदुषियां, दिख रहा है ना आपको, विदुषियां क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। शास्त्रार्थ करेंगे की जगह पे करेंगी, सभा में विदुषियां शास्त्रार्थ करेंगी। अब देखिए अगला, मालकिन, मालकिन अंडरलाइन है, मतलब ये स्त्रीलिंग है। नौकर से काम करवा रही है, तो अब इसको जो है कि पुल्लिंग में क्या होगा, मालकिन का मालिक, मालिक नौकर से काम करवा रहा है, रही की जगह पे रहा। और लास्ट आपका जो है कि अगला है, शेर शावकों को शिकार के गुर सिखाता है। गुर मतलब होता है गुण, हुनर। अब शेर देखिए, शेर क्या है, पुल्लिंग है। अब इस शेर का जो है कि स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। तो शेरनी शावक, शावक मतलब क्या होता है, बच्चों को, तो शेरनी शावकों को शिकार के गुर सिखाती है। अगला है, बंदर नकलची होता है। बंदर क्या है, पुल्लिंग, नकलची होता है, तो बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदरिया, बंदरिया नकलची होती है। और लास्ट है, भाभियों ने इस वर्ष जमकर होली खेली। अब भाभियों का पुल्लिंग क्या होगा, भाइयों, भाभियों का भाइयों, भाइयों ने इस वर्ष जमकर होली खेली। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है कि हम लोग को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में आपको कन्वर्ट करना है। लास्ट आपको एक और दिया है, आपको खुद से करना है। जैसे आम्ल वर्षा की जानकारी अंतर्जाल की सहायता से खोज कर लिखो। आम्ल वर्षा के बारे में आप लोग को मालूम होगा, और उस आम्ल वर्षा की निर्मित, कारक और परिणाम मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इसके अंदर। अम्लीय वर्षा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको मालूम होगा कि जो जहाँ पे मालूम है पेट्रोलियम कारखाने ज्यादा होते हैं, और ऐसे पेट्रोलियम कारखानों के पास जो है इस प्रकार की बरसात होना जो है कि स्वाभाविक होता है। जैसे आप लोग को आगरा देखे होंगे, गए होंगे वहाँ पे, उसके बाजू में आप देखेंगे तो बहुत सारे तेल कारखाने हैं। अब इस तेल कारखानों से बहुत सारे जो है कि विषैले गैसें निकलती है, उसका शुद्धिकरण जब होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बोनिक जो है कि ऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है कि वहां पे निकलती हैं, और निकलने के बाद ऊपर जाती है। जब ये ऊपर जाती है गैसें, तो इनका जो है कि संघनन होता है, और संघनन होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इन गैसों का जो है कि अम्ल में रूपांतरण हो जाता है, मतलब ऊपर उनको पानी मिल जाता है, उस पानी के साथ इन गैसों का संघनन होता है और उसका रूपांतरण अम्ल में होता है। जैसे कार्बन का कार्बोनिक अम्ल में हो गया, सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में हो गया। तो इस प्रकार मतलब कि बहुत सारे जो है कि गैसों का अम्लों में रूपांतरण हो जाता है। और जब बरसात का मौसम आता है तो बरसात में यह अम्ल जो है कि घुलकर जमीन पे आ जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और जब अम्लीय वर्षा जब होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मालूम होगा बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा इस अम्ल का और इस भूपृष्ठ के ऊपर बहुत सारे जो है कि कार्बोनेट पाए जाते हैं। इन कार्बोनेटों के साथ जब इनका रासायनिक क्रिया होती है तब इनका क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे आगरे का ताजमहल ले लीजिए। अब आगरे का ताजमहल मेरे प्यारे बच्चों मालूम होगा संगमरमर का बना हुआ है, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट है। अब यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि गैस इसमें से निकलती है, और इसी के मालूम है उसके अंदर बहुत सारे खोदरे होते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों जो है कि या जो है कि हमारी जो छतें वगैरह होती हैं वो भी खराब होती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जो फसलें होती हैं इनको भी बहुत जो है कि घाटा होता है, अर्थात जो फसलें भी क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। मतलब कुल मिलाकर अम्लीय वर्षा जो होती है हमारे लिए क्या होती है, बहुत घातक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको लिखना है, निबंध लिखना है, तैयार करना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि बहुत सारे जो पैराग्राफ देखे, पैराग्राफ के बाद उसका शब्दार्थ लेखन देखे और किस तरह से जो है कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ आपको यह जो है कि आपको जो यहाँ पर दिया गया अंतर्जाल है ये आपको करना है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको बताया। तो ये सारी चीजें जो है कि करके अपने जो है कि घर काम में इसको कीजिए। और घर काम में करने के साथ साथ शुक्रवार और शनिवार को अपनी वीडियो में जो आपका ग्रुप है कक्षा 7वीं का, उसमें जो ग्रुप है उस ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए, जिससे पता चले कौन बच्चा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।